हेलो स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमा और मिनिमम में जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा आप लोग। ये एक एग्जांपल लिया हमने। फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। एक पॉइंट आपको गिवन है, ये पैराबोला गिवन है। इस पैराबोला से इस पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है आपको फाइंड आउट करनी होगी। Find out the minimum distance from the point 4, 2 to the parabola y square equal to 8x। एक रफ फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं पैराबोला आपका y स्क्वायर इक्वल टू 8x कुछ ऐसा है। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट हमने 4, 2 ले लिया। इस 4, 2 से पैराबोला के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो पैराबोला के कर्व पे तो भाई बहुत से पॉइंट्स होंगे, इनमें कहीं न कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से इसके डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वे डिस्टेंस जो है आपकी मिनिमम आएगी। तो ये जूम कर लेते हैं कि भाई एक पॉइंट P है x1, y1, ऐसा हमने ये जूम कर लिया कि लेट P पॉइंट x1, y1 है। इस पॉइंट की 4, 2 पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो हम देखेंगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। एग्जाम्पल क्या कहा गया, तो फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये y स्क्वायर इक्वल टू 8x कोई पैराबोला दिया गया है। इस पैराबोला से सरकमफ्रेंस पे कहीं पे एक पॉइंट लेनी है, उस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट ए पॉइंट P x1, y1। P पॉइंट जो आपका इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। P पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। P पॉइंट जो है आपके कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो आप लिखोगे y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1। पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है x1, y1, तो आपने x1, y1 पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया। y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1 आ गया। इन दोनों ही पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम दिखाना है। इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बाई 2 पॉइंट्स आपको दिए गए थे। इन दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो भाई, डिस्टेंस का मिनिमम दिखाओ या डिस्टेंस के स्क्वायर को मिनिमम दिखाओ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया। डी स्क्वायर इक्वल टू दिस x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, हमें इसको मिनिमम दिखाना है, तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे बात फिर उठती है कि x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कि y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। x1, y1 दो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं। सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए x1, y1 में आपको रिलेशन दिया गया है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू उठा करके आप रख सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x1 की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, आप सेकेंड इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। डी स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में x1 की जगह अगर हम लिखना चाहें तो y1 स्क्वायर बाई 8।
x1 के प्लेस पे आपने y1 स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है y1, तो y1 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, d ऑफ d स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y1, x की पावर n वाले फॉर्मूले से आपने डिफरेंशिएट किया, n x की पावर n माइनस 1, y1 स्क्वायर बाई 8 को अगेन डिफरेंशिएट किया आपने 2y1 बाई 8 प्लस 2y1 माइनस 2, कुछ ऐसा आ गया भाई, 4 2 जा 8, d ऑफ d स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y1, इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, y1 क्यूब 16 माइनस 2y1 प्लस 2y1 कैंसिल आउट माइनस 4, देख लीजिए आप लोग, आपने मल्टीप्लाई किया y1 क्यूब बाई 16 माइनस 2y1 प्लस 2y1 कैंसिल आउट माइनस 4, इसको जीरो दिखा देते हैं, d ऑफ d स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y1 इक्वल टू 0, जैसे इसको आपने जीरो दिखाया y1 क्यूब इक्वल टू 64, y1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, फर्स्ट इक्वेशन में y1 की वैल्यू आपने 4 पुट किया, x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो ये x1 कामा y1 पॉइंट्स आ गया 2 कामा 4। अब इस पॉइंट पे डिस्टेंस मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, d2 ऑफ d स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dy y1 स्क्वायर इक्वल टू 3y1 स्क्वायर बाई 16, 3y1 स्क्वायर बाई 16, एट y1 इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, d2 ऑफ d स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dy y1 स्क्वायर एट y1 इक्वल टू 4 पे अगर आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, y1 के प्लेस पे 4 रखा, 16 16 कैंसिल आउट 3, तो ये जो वैल्यू आ रही क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। गिवन पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, तो आपने देखा सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही है। अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इस पॉइंट्स पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा, इस पॉइंट्स पे क्या मिलेगा, मिनिमा। तो इस पॉइंट्स को आपने फाइंड आउट कर लिया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया 2, 4, तो ये जो है आपने पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके देखा 2, 4 आ गया। मिनिमम डिस्टेंस कहा गया था, तो मिनिमम डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4, कितना आ गया 8, 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 2 लिख सकते हो, 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 8 का आपने लिख दिया 2 रूट 2, ये जो है आपका आंसर आ गया। फिर से एक बात देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड आउट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 2 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। एक पॉइंट 4, 2 आपको गिवन था, इस पॉइंट से पैराबोला के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी थी। तो आपने पैराबोला पे एक पॉइंट x1, y1 एज्यूम कर लिया, ये x1, y1 पॉइंट जो है ऑन द कर्व आप ले रहे हैं, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, आपने सेटिस्फाई कराया, y1 स्क्वायर इक्वल टू 8x1 आ गया। डिस्टेंस को मैक्सिमा या मिनिमा दिखाना है भाई, इस क्वेश्चन में तो मिनिमा दिखाना है, उसके लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसका स्क्वायर किया गया, रूट हट गया, सिंगल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने x1 के प्लेस पे y1 स्क्वायर बाई 8 रख दिया। अब इसको हमें किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था, y1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो d ऑफ d स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y1, y1 के इसमें डिफरेंशिएट किया आपने 2 दिस, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया 2y1 बाई 8 प्लस 2y1 माइनस 2, 2 से ये यहाँ पे कैंसिल किया आपने, 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई किया y1 बाई 16, 2 2 जा 4 माइनस 2y1 प्लस 2y1 भी कैंसिल आउट माइनस 4,
और जैसे ही इसको आपने 0 दिखाया 64, तो y1 की वैल्यू 4 आ गई। y1 की वैल्यू 4 यहाँ पे अगर आप रखते हैं, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स आ गया। अब इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, उसके लिए आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सेकेंड डेरिवेटिव आपने निकाला और इस पॉइंट पे जब चेक किया, देखा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आप निकाल सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आपने वैल्यू पुट किया, आपको मिनिमम डिस्टेंस आ गई 2√2 आ गई। अब देखो ये पैराबोला आपको दिया गया था, आपको यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी, आपने निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पैराबोला की जगह सर्कल की इक्वेशन दी गई होती है और आपसे कहा गया होता है एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपको सर्कल यूज करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो आप कहीं भी एक पॉइंट पी ले लीजिए, x1, y1, और उसकी सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस निकालिए। क्योंकि देखो ये पॉइंट आप कहीं भी लोगे, ये लेंथ तो ऑलवेज आपकी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सर्कल के केस में मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है, तो हम लोग हमेशा कहां से डिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, उसके सेंटर से चेक कीजिए, तो कैलकुलेशन आसान होगा और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आप देखो, ए विंडो ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, एक विंडो बनानी है हमें जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है। ए विंडो ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircle. The semicircular portion is fitted with colored glass, while the rectangular portion is fitted with white glass. White glass transmits 3 times as much light per square meter as the colored glass. Find out the ratio of sides of rectangle so that it transmits maximum light. थोड़ा सा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर इसको आप एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि इसको हम रब करेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को पहले एक बार दोबारा पढ़िए। देखिए इसमें कह क्या रहे हैं, ए विंडो ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, एक विंडो बनाना है, ऐसी विंडो बनाना है जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड हो, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल surmounted by a semicircle, surmounted by a semicircle. The semicircular portion is fitted with colored glass. The semicircular portion is fitted with colored glass, while the rectangular portion is fitted with white glass. ये जो rectangular portion है इसमें white glass लगा हुआ है, यहाँ पे colored glass लगा हुआ है। अच्छा, इनमें लाइट का ट्रांसमिशन होगा, लाइट का ट्रांसमिशन किस रेशियो में होगा आपके क्वेश्चन में दिया गया। ये आप बताओ, कहीं पे एक विंडो में ब्लैक कलर का ग्लास लगा दें, डार्क ग्लास लगा दें, एक व्हाइट कलर का ग्लास लगा दें, व्हाइट ग्लास से ज्यादा लाइट आएगी कमरे में कंपेयर टू डार्क ग्लास, तो कितने का रेशियो है क्वेश्चन में गिवन है। आप देखिए, व्हाइट ग्लास ट्रांसमिट्स 3 टाइम्स एज मच लाइट पर स्क्वायर मीटर एज द कलर्ड ग्लास। जो आपका यहाँ पे व्हाइट ग्लास लगा हुआ है कलर्ड ग्लास के कंपेयर में 3 टाइम्स ज्यादा लाइट को ट्रांसमिट करेगा। तो अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें, किसके द्वारा जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है एल है, इसके द्वारा जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट होगा क्या होगा, 3L होगा। अच्छा, ग्लास का तो एक अपना नेचर है भाई, एक बार आपने डार्क ग्लास ले लिया, आपने व्हाइट कलर का ग्लास ले लिया, उनमें जो रेशियो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का वे तो फिक्स रहेगा, वे तो टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी अदर फील्ड के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है दोनों ग्लास का, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के साइड्स का रेशियो क्या होगा, कब, जब इस विंडो से मैक्सिमम लाइट का ट्रांसमिशन होगा। अगर इस विंडो से लाइट का मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रहा होगा उस समय साइड्स का रेशियो क्या होगा, वे आपसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन आइडिया आपको लग गया होगा कि भाई एक विंडो है, फिक्स्ड पेरीमीटर, यहां पे एक टर्म यूज किया गया है इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क। इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क का मतलब क्या होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा एक विंडो है जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है, तो विंडो का पेरीमीटर निकालने के लिए आप सब क्या करेंगे, इस फिगर को ले लेंगे। भाई इसका पेरीमीटर निकालना है तो आपने ये लेंथ ले लिया, ये लेंथ ऐड किया, ये लेंथ ऐड किया और यहाँ पे इसको भी आपने ले लिया, तो उसका पेरीमीटर आ गया। बहुत से बच्चों को लगता है कि हमें इसको नहीं लेना है, इस पार्ट को नहीं लेना। आप इमेजिन करो, अगर आपने एक घर को बनाया, आप अपने घर की विंडो को देखिए और घर को आपने बनाया, ये आपकी विंडो है, ये वेंटिलेटर दिया आपने, और यहाँ पे अगर ये राड आपने नहीं दिया, अगर यहाँ पे ये राड ना दिया, तो इस विंडो का जो ग्लास होगा क्या कभी बंद होगा, ये ग्लास तो आपका बंद होगा ही नहीं, ओपन रहेगा। आप घर से बाहर गए, जिस आदमी को आना होगा इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, विंडो से अंदर आ जाएगा, अपना जब जाना चाहेगा उठ के चला जाएगा। यानी कि विंडो के लिए इस राड को तो होना कंपलसरी है। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया गया होता तो भी इस राड को हम लोग क्या करते, कंसीडर करते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखो आपको दे भी दिया गया है इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, इंक्लूडिंग द बेस ऑफ द आर्क, मतलब विंडो का पेरीमीटर निकालते समय इस लेंथ को भी आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। तो क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया कि भाई जिस समय विंडो से मैक्सिमम लाइट का ट्रांसमिशन होगा उस समय इसकी साइड्स का रेशियो क्या होगा। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं इसकी साइड लेंथ 2a है, इस साइड लेंथ को हमने b ले लिया,
तो आपसे पूछ क्या रहा है, 2a/b आपसे पूछ रहा है। हमने इसको 2a इसलिए लिया कि इसका हाफ a इस सर्किल का जो है डायमीटर हो जाएगा, ये 2a डायमीटर हो जाएगा, हाफ लेंथ a इस सर्किल की क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। तो हमने इस लेंथ को 2a एज्यूम कर लिया, इस लेंथ को b एज्यूम कर लिया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सो दैट इट ट्रांसमिट्स मैक्सिमम लाइट। हमने एज्यूम कर लिया भाई इसकी ये साइड लेंथ 2a है, इसकी साइड लेंथ b है, तो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल 2a/b उस समय फाइंड आउट करना है जब विंडो से लाइट का ट्रांसमिशन मैक्सिमम होगा। तो आप देखो किसी भी विंडो से लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है, कमरे के अंदर विंडो से जो आपकी लाइट आएगी किस पे डिपेंड करेगी, उसके एरिया पे डिपेंड करेगी। इनका एरिया का रेशियो कैसे रखा जाए, उसके रिस्पेक्ट में ग्लास का रेशियो है, तो ग्लास में किस रेशियो में लाइट ट्रांसमिट्स हो रही है, उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमारे कमरे में लाइट मैक्सिमम आए। तो कमरे में जो लाइट मैक्सिमम आ रही है ये किस पे डिपेंड करेगा, विंडो के एरिया पे डिपेंड करेगा। तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं S इक्वल टू इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के एरिया कितना हो जाएगा 2a इंटू बी, और यहां से जो लाइट ट्रांसमिट्स हो रही है 3l है, तो आप लिख सकते हैं 2ab इंटू 3l। सेमी सर्कुलर पोर्शन जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा πa²/2, πa²/2 इंटू l। यहां से जो लाइट ट्रांसमिट्स हो रही l, इस इक्वेशन को हमें मैक्सिमम दिखाना होगा। भाई आपके विंडो से जो लाइट आ रही है किस पे डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड करेगी। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन के एरिया कितना आया 2ab, यहां से जो लाइट ट्रांसमिट्स हो रही है उसका रेट 3l है, 2ab इंटू 3l। सेमी सर्किल का एरिया आपने देखा πa²/2, यहां से जो लाइट ट्रांसमिट्स हो रही कितना है l है, आपने ये इक्वेशन लिख दिया। अब इस इक्वेशन में आप देखो कितने वेरिएबल्स हैं, l कांस्टेंट है आपका, a और b 2 वेरिएबल्स हैं। इन 2 वेरिएबल्स को आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन में ही आपने पढ़ा ए विंडो ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर, ए विंडो ऑफ फिक्स्ड पेरीमीटर। इस विंडो का जो पेरीमीटर है कांस्टेंट है, तो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू 2a 4a प्लस 2b, 2a 4a b प्लस b 2b प्लस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πa, सेमी सर्किल है कितना हो जाएगा πa। ये विंडो का पेरीमीटर हो गया 2a 4a b प्लस b 2b प्लस πa। सर्कल का क्या होता है 2πa, सेमी सर्किल का πa। ये आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, कांस्टेंट दिया गया है, तो पेरीमीटर p इक्वल टू आप कांस्टेंट k ले सकते हैं। अब देखो यहां से हम b की वैल्यू को उठा करके यहां पे रख सकते हैं। तो आप देखो यहां से 2b की वैल्यू अगर आप निकालते हो k माइनस पाई प्लस 4 इंटू ए, ये आपने यहां से देखा 2b की वैल्यू आ गई k माइनस पाई प्लस 4 इंटू ए। इस 2b की वैल्यू को उठा करके यहां पे रख देते हैं। s इक्वल टू 3al 2b, 3al अलग कर दिया आपने, 2b के प्लेस पे आपने लिखा k माइनस पाई प्लस 4 इंटू ए प्लस πa²/2 इंटू एल। या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं s इक्वल टू 3l, ए को अंदर भेज दीजिए ए के माइनस पाई प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस πa² बाई 2 इंटू एल।
अब इस इक्वेशन में आप देखिए सिंगल वेरिएबल्स आ गया। अब सिंगल वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, ए है। ए के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ए के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया डी एस ओवर डी ए। 3l ए के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया के, ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2, तो 2 पाई प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर डिफ्रेंशिएट 2a, 2 कैंसिल आउट, पाई ए एल। डी एस ओवर डी ए को हम लोग क्या करते हैं, जीरो। डी एस ओवर डी ए को आपने जीरो दिखा दिया। अब देखो भाई यहां से इनको जीरो दिखाते हैं, एल एल तो बाहर निकाल दो, 3 के माइनस 2 पाई प्लस 4 इंटू ए प्लस पाई ए इक्वल टू जीरो। 3 के माइनस 2 पाई प्लस 4a पाई ए, एल एल कैंसिल कर दिया, जीरो से डिवाइड कर दिया। यहां पे आप देखिए 3 2 जा 6 पाई ए माइनस 6 पाई ए प्लस पाई ए माइनस 5 पाई ए। 3 2 जा 6, 4 जा 24 माइनस 24 ए इक्वल टू जीरो। यहां से आपने ए की वैल्यू को फाइंड आउट किया, 3k अपान 24 प्लस 5 पाई। ये जो है यहां से आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, 3k अपान 24 प्लस 5 पाई। फर्स्ट इक्वेशन में अगर a की वैल्यू को हम लोग पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 2b इक्वल टू k माइनस पाई प्लस 4 इंटू ए, 3k अपान 24 प्लस 5 पाई। 2b इक्वल टू k आपने कॉमन ले लिया, 24 प्लस 5 पाई माइनस 3 पाई माइनस 12 अपान 24 प्लस 5 पाई। यहां से देखो 2b इक्वल टू k, ऊपर देखिए आप 5 पाई माइनस 3 पाई कितना आएगा, 2 पाई प्लस 12, 2 कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 6 अपान 24 प्लस 5 पाई। और जो 2 यहां से कॉमन लिया, इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो आपने देखा b की वैल्यू आ गई दिस। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए। आपने यहां पे देखा 2b इक्वल टू दिस आ गया था, तो आपने k कॉमन लिया, 24 प्लस 5 पाई माइनस 3 पाई माइनस 12, 24 माइनस 12 आपने किया 12, 2 पाई 2 कॉमन लिया, पाई प्लस 6, 2 कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को मैक्सिमम दिखाना था, तो मैक्सिमम दिखाने के लिए भाई इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2s अपान डी ए स्क्वायर इक्वल टू 3l, k का डिफरेंशिएशन 0, a का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 पाई प्लस 4। यहां पे डिफरेंशिएट करोगे आप पाई एल। अब आप देखो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 पाई एल माइनस 6 पाई एल प्लस पाई एल माइनस 5 पाई एल, 3 2 जा 6 4 जा 24 माइनस 24 एल इक्वल टू नेगेटिव। इसकी वैल्यू क्या रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आपने देखा भाई ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट मैक्सिमम है तो उस समय इसकी साइड्स का रेशियो आपको फाइंड आउट करना था, 2a अपान b, तो 2a कितना हो गया, 6k अपान 24 प्लस 5 पाई डिवाइडेड बाई b, तो b कितना है, पाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 5 पाई। ये कैंसिल आउट, k से k कैंसिल आउट, तो 2a अपान b की वैल्यू आ गई 6 अपान पाई प्लस 6। तो 2a अपान b इनकी साइड्स का रेशियो आपने फाइंड आउट करके देखा, तो उसकी वैल्यू आ गई 6 अपान पाई प्लस 6 आ गया। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप लोग। हम लोग को ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को मैक्सिमम दिखाना था,
तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को मैक्सिमम दिखाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना था। तो आप जानते हैं किसी भी विंडो से लाइट किस पे डिपेंड करेगी, उसके एरिया पे डिपेंड करेगी। तो आपने रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया देखा 2AB, लाइट कितनी ट्रांसमिट हो रही थी 3L, तो आपने लिखा 2AB इंटू 3L। सेम ही सर्किल हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एल, ये इक्वेशन आपकी बन गई। इस इक्वेशन में आपने देखा ए और बी दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपके क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही आपने देखा भैया विंडो का पेरीमीटर कांस्टेंट दिया गया था, तो विंडो का पेरीमीटर निकालने के लिए आपने 2A 4A बी प्लस बी 2B प्लस पाई ए इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से 2B की वैल्यू आपने देखा k माइनस, इसको उधर शिफ्ट करेंगे पाई प्लस 4A, इस वैल्यू को आपने यहां पे पुट कर दिया। उसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया ds ओवर dA, a का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 2A, 2 कैंसिल आउट, पाई AL 0 आपने दिखाया, 3K 6 पाई A प्लस पाई A माइनस 5 पाई A माइनस 24A, A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू आपने यहां पे पुट किया, B की वैल्यू आ गई। अगेन डिफरेंशिएट करके देखा, इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। आप चेक कर लो, 3 2 जा 6 पाई एल माइनस साइन के साथ प्लस पाई एल माइनस 5 पाई एल, 3 2 जा 6 4 जा 24 माइनस 24 एल, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, निगेटिव आएगी। निगेटिव आने का मतलब विंडो से जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जिस समय विंडो से लाइट का ट्रांसमिशन मैक्सिमम होता है, उस समय उसकी साइड्स का जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू 2A अपन बी कितना आएगा, 6 अपन पाई प्लस 6 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन ऐसा था, ए क्यूबिक फंक्शन एफ एक्स बेनिसेज एट एक्स इक्वल टू -2 and relative maximum and minimum at x equal to -1 and x equal to 1 by 3 if -1 to 1 fx dx equal to 14 by 3 आपको गिवन है, फाइंड आउट द क्यूबिक फंक्शन, ये आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है भाई क्यूबिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया भी है, आसान है, बस जैसे करा आप चाहो तो वैसे ही ऑपरेट कर दो। फर्स्ट देखो पॉइंट क्या गिवन है, फाइंड आउट द क्यूबिक फंक्शन। उन्होंने कहा फाइंड आउट द क्यूबिक फंक्शन आपसे कहा गया, तो आप एज्यूम कर सकते थे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपसे कहा गया फाइंड आउट द क्यूबिक फंक्शन, तो जनरल वे में क्यूबिक फंक्शन एज्यूम करना था, तो आपने एफ एक्स को एज्यूम किया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस पैटर्न पे आपने एज्यूम कर लिया।
अब आप देखो आपके पास कितने अननोन्स है, 4, ए बी सी और डी। इन 4 इक्वेशन को, अननोन्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको 4 इक्वेशन चाहिए। किसी तरीके से आपने 4 इक्वेशन बना लिया तो 4 इक्वेशन को सॉल्व करके 4 अननोन्स की वैल्यू को आप निकाल लोगे। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया, एफ एक्स वैनिसेज एट एक्स इक्वल टू -2, दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू -2 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। एट एक्स इक्वल टू -2 पे एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो आप सेटिस्फाई करा दो। -8a -2 का स्क्वायर 4b -2c प्लस डी इक्वल टू 0। x के प्लेस पे आपने -2 रखा, -2 का क्यूब -8a -2 का स्क्वायर 4b -2c प्लस डी इक्वल टू 0। फिर कह रहे हैं रिलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 1/3। जिस पॉइंट पे फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है उस पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0। भाई किसी भी ग्राफ को जहां कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है उस पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, 0। तो एफ प्राइम एक्स निकालते हैं। एफ प्राइम एक्स निकाला आपने, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। एफ प्राइम एक्स फाइंड आउट किया, 3ax² 2bx प्लस सी। एट x इक्वल टू -1 पे आपको मैक्सिमा या मिनिमम मिल रहा है। एट x इक्वल टू -1 पे आपने देखा 3a -2b प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जहां कहीं पे मैक्सिमा या मिनिमम मिलता है उस पॉइंट पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, तो 3a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, एट x इक्वल टू 1/3 एफ प्राइम 1/3 की वैल्यू आप निकाल रहे हो, 3a 1/9 प्लस 2b/3 प्लस c, 3 3 जा 9। यहां से आप देखेंगे a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन आपकी बन गई। एफ प्राइम 1/3 एट एक्स इक्वल टू 1/3 पे भी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आपने देखा a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन और बनाने के लिए आपको ये कंडीशन दी गई थी, -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 14/3। तो आपने देखा भाई यहाँ पे -1 to 1 एफ एक्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d dx इक्वल टू 14/3, ये आपको गिवन है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a x³ 4/4 b x³/3 c x²/2 प्लस dx -1 to 1 14/3। x के प्लेस पर 1 रखा आपने, a/4 b/3 c/2 प्लस d माइनस x के स्थान पे हम क्या रखने वाले, -1। -1 रखेंगे आप a/4, यहां पे -1 रखेंगे -b/3 प्लस c/2 माइनस d इक्वल टू 14/3। नेक्स्ट सिस्टम देखिए, a/4 कैंसिल आउट, b/3 प्लस b/3 2b/3 c/2 माइनस c/2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस 2d इक्वल टू 14/3 b प्लस 3d इक्वल टू 7। देखो भाई 2 कट गया, 7 आ गया, एलसीएम लेंगे b प्लस 3d/3 इक्वल टू 7/3 कट गया, b प्लस 3d इक्वल टू 7। ये 4 इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब आप बताओ इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आप a, b, c और d की वैल्यू निकाल लीजिए। इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करके a, b, c और d की वैल्यू निकाल करके उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू को निकालने के लिए आपने देखा भाई b प्लस 3d इक्वल टू 7 था, इनकी वैल्यू को सॉल्व किया, उठा के वैल्यू आपने रख दिया और आपने देखा आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड,
आपने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं हो रहा है भाई। आपने डी की वैल्यू को उठाया यहाँ पे रख दिया। एट फर्स्ट क्या करेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, ए बी सी में इक्वेशन बन जाएगी। फिर इन दोनों में से सी को एलिमिनेट कर दीजिए, सी को एलिमिनेट कर दीजिए, ए और बी में दो इक्वेशन, उनकी वैल्यू को निकाल के रख दिया, आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व करने के लिए एक मेथड आप ऐसे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, इन्होंने कहा कि एट x इक्वल टू -1 पे और x इक्वल टू 1/3 पे इसको मैक्सिमम या मिनिमम मिल रहा है। दैट मीन्स आप एज्यूम कर सकते हैं लेट f प्राइम x इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 x माइनस 1/3। अगर fx क्यूबिक फंक्शन है, f प्राइम x क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा और उसका रूट्स क्वेश्चन में दिया गया है -1 और 1/3 आपको दिया गया है। अब देखिए f प्राइम x आपको यहाँ पे ये गिवन है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते थे f प्राइम x इक्वल टू a मल्टीप्लाई कीजिए आप x स्क्वायर माइनस x/3 प्लस x माइनस x/3 2x/3। भाई देखो आप माइनस x/3 प्लस x माइनस x/3 दिस -1/3 f प्राइम x आ गया। इंटीग्रेट कर दिया आपने, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 2 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस कांस्टेंट के ले लिया आपने। एफ प्राइम एक्स को आपने इंटीग्रेट किया, एफ प्राइम एक्स को आपको इंटीग्रेट करना था, ए एक्स क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 2 कट गया, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स बाई 3 प्लस के। और यहां से देखिए एट एक्स इक्वल टू -2 पे, एट एक्स इक्वल टू -2 पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0। ए -2 रखिए -8/3 4/3 -2 रखेंगे +2/3 प्लस के। आप बताओ भाई 4 + 2 -2/3 तो k इक्वल टू कितना आ गया 2a/3। 6 -8 -2a/3 इधर शिफ्ट किया, k की वैल्यू 2a/3। एफ एक्स कितना आ गया a x³/3 प्लस x स्क्वायर बाई 3 माइनस x/3 प्लस 2a/3, a कॉमन ले लिया 2/3। अब यहां पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी, a की। जैसे ही आप a की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हो -1 to 1 एफ एक्स, ए कांस्टेंट है आप बाहर निकाल दीजिए, x³/3 एक्स स्क्वायर बाई एक्स, यहां से 3 को भी आप बाहर निकाल दीजिए, a/3 आपने बाहर निकाल दिया, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 dx इक्वल टू 14/3। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, a इसको आपने इंटीग्रेट किया, x⁴/4 x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट ले लीजिए -1 to 1 इक्वल टू कितना 14। x के स्थान पे आपने 1 रखा, जैसे ही आपने x के स्थान पे 1 रखा 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस x के स्थान पे -1 रखेंगे आप 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/2 माइनस 2 इक्वल टू 14। देखो ध्यान से, x के स्थान पे 1/4 1/3 माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस -1 रखेंगे 1/4 -1 का क्यूब माइनस -1/2 माइनस 2, a 1/4 1/4 कैंसिल आउट, 1/3 प्लस 1/3 2/3
माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल आउट, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 4, 2 प्लस 2 4 इक्वल टू 14। अब आपने देखा a इंटू 14/3 इक्वल टू 14, 14 14 कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। a की वैल्यू आपने यहाँ पे 3 रख दिया, जैसे a की वैल्यू को आपने 3 रखा, fx आपका आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखा आपने, पहले तो जनरल वे में आपने क्यूबिक फंक्शन एज्यूम कर लिया था, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। 4 इक्वेशन बनाया, उनको सॉल्व किया, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दिया। सेकेंड केस आप देख सकते थे कि भाई देखते ही समझ में आ गया कि -1 1/3 उसका क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, और क्यूबिक का जो डेरिवेटिव होता है उसके कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1/3, इसको इंटीग्रेट किया आपने, एफ एक्स आ गया। -2 पे 0 दिखाया, के मिल गया, इस इक्वेशन में आपने पुट किया, ए आ गया, और जैसे ए की वैल्यू को आपने पुट किया, एफ एक्स फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ठीक है, आज आप ये कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।